आज की कहानी में हम बात करने जा रहे हैं वैम्पायर्स की। ये लोग ना तो पूरी तरह से इंसान होते हैं और ना ही पूरी तरह से जानवर। सन 1700 के समय में वैम्पायर्स और उनसे जुड़ी घटनाएं बेहद प्रचलित थीं और उस समय को ड्रैकुला का समय माना जाता था। उन दिनों यूरोप और इंग्लैंड जैसी जगहों पर वैम्पायर्स का नाम लेने से भी डरते थे लोग। सन 1700 में किसी लोया सर्बिया नाम की जगह पर एक किसान रहता था। किसान का नाम पीटर था। एक दिन उसकी मौत हो गई, लेकिन पीटर की मौत के कुछ ही दिनों बाद कुछ ऐसा घटित हुआ जिसे देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। अपनी मौत के 3 दिन बाद पीटर अपने 10 साल के बेटे से मिलने आया और अपने बेटे से कुछ खाने के लिए मांगा। उसके बेटे ने पीटर को खाना दे दिया और पीटर वहां से चला गया। लेकिन अगले दिन पीटर फिर से अपने बेटे के पास आया खाना मांगने, लेकिन इस बार उसके बेटे ने खाना देने से इनकार कर दिया। अगली सुबह पीटर का बेटा मरा हुआ पाया गया। उस बच्चे की लाश को देखकर साफ पता चल रहा था कि उस बच्चे के शरीर में खून की एक बूंद भी नहीं है, क्योंकि इस बच्चे का शरीर पूरी तरह से सफेद पड़ गया था और उस बच्चे की आंखें खुली हुई थी, मानो बच्चे ने मरते वक्त कोई बहुत खौफनाक चीज देख ली हो। और उस बच्चे की लाश में सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह थी कि उस बच्चे की गर्दन पूरी तरह से घायल थी। उस बच्चे की लाश को देखकर ऐसा लग रहा था मानो उस बच्चे की गर्दन को किसी ने नोच खाया हो। इस मौत के बाद लगातार 15 दिनों तक इसी तरह की मौतों का सिलसिला चलता रहा और उस गांव के लोगों के बीच खौफ इस कदर बढ़ गया कि गांव वालों ने वैम्पायर्स पकड़ने वालों की मदद लेने का फैसला किया। इन वैम्पायर्स पकड़ने वालों ने जब उन मौतों और उन सभी 10 लाशों की जांच की तो पाया कि सभी मौतों के पीछे किसी पिशाच यानी वैम्पायर्स का हाथ है। उन्होंने जब पीटर की कब्र को खोलकर देखा तो वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि पीटर की लाश अभी भी बिल्कुल ताज़ा थी और उसके कपड़े खून से सने हुए थे और पीटर के मुंह में किसी पक्षी के पंख भी मिले थे। पीटर की लाश को कब्र से निकालकर आग में जला दिया गया और उसकी राख को चर्च के सामने दफना दिया गया ताकि पीटर का पिशाच फिर से न जाग जाए। उसके बाद पीटर को फिर कभी नहीं देखा गया।